हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज रविवार है, तो रविवार को अपना ये वीडियो आता है नेक्स्ट वीक के लिए, जिसमें हम पूरे हफ्ता का एनालिसिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पिछले हफ्ता का जैसा एनालिसिस था, आप जाके देख सकते हैं, सेम आपको होता हुआ दिखा। फिलहाल अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। और जो लोग स्विंग के बारे में जानना चाह रहे थे, शॉर्ट स्विंग का, तो ये है शॉर्ट स्विंग का, तो इसको भी आप ज़रूर आनंद लीजिए। ठीक है साहब? तो चलिए शुरू करते हैं। कैसा चलेगा, क्या चलेगा, है ना? उस पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कल सोमवार को मार्केट फुल टॉस तेजी के साथ बंद रहेगा। अब बोले आए क्या बोले? हाँ, मेरा कहने का मतलब है सोमवार को मार्केट बंद रहेगा। आप बोलोगे क्या सर? अरे भाई साहब, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मार्केट बोल रहा है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है, तो उनके नाम पे बंद रहेगा सोमवार को, मंडे। और 18 तारीख जो आपका मार्केट 14/4/2025 से 18/4/2025 के मध्य में, फ्राइडे 18 तारीख को गुड फ्राइडे हो गया, और 14 तारीख को मंडे को बाबा अम्बेडकर साहब का जयंती हो गया, तो दोनों में सर मार्केट बंद रहेगा। तब तो आप बोलिएगा सर, तो मार्केट चलेगा कितना दिन? 3 दिन। हाँ, तो ट्यूसडे, मंगल, बुध और बीफे, बस 3 दिन मार्केट चलेगा। 5 दिन में 2 दिन शानदार छुट्टी। तो आप बोलिएगा ओके, हाँ। और जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो मंदेरिया हावी होते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार आपको मंदेरिया हावी होता हुआ नहीं दिखेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है। तो पहली बात कि 5 दिन में 3 दिन मार्केट चलेगा, ये आपको क्लियर हो गया। डाटा एनएससी के साइड से आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या आने वाला है? तो अभी इंडिया का होलसेल महंगाई आपको 15 तारीख को आता हुआ दिखेगा, ठीक है। फोरकास्ट है ना 2.2 का, हाँ, यहीं पर ही आता हुआ दिखेगा। फिर भारत का इन्फ्लेशन भी आपको आता हुआ दिखेगा कि महंगाई का क्या सिस्टम है। तो महंगाई भी ठीक है। ये क्या है? ये तो जीडीपी महंगाई का आएगा, इन्फ्लेशन का डाटा, ये भी 15/4 को आएगा। तो इन्फ्लेशन का जो 3.9 का फोरकास्ट है, तो ऐसे तो इन्फ्लेशन तो बढ़ा नहीं है। हाँ, थोड़ा नींबू महंगा हुआ है ना। मतलब 10 रुपये का 2 ठो देता था नींबू, अभी शायद थोड़ा बड़ा साइज का नींबू एगो दे रहा था। हम बोले 2 गो दो ना, तो नहीं दिया। तो हम दूसरा दुकान में चले गए, तो वहाँ दे दिया। तो इन्फ्लेशन ठीक है। आलू प्याज जो खुदरा मेन क्या होता है, खुदरे में देखा जाता है जी, सागे ना सब्जी का महंगाई चढ़ता है। साग सब्जी, या पहले बीच में कभी चीनी, ज़्यादातर प्याज, है ना। तो कभी तेल भी, सरसों तेल, चाहे वो तेल भी थोड़ा महंगा हो जाता है, वो कभी काल होता है, अगर जो मंडी वाले करते हैं। नहीं तो ठीक है, महंगाई कोई खास नहीं है, महंगाई अपना अच्छा है। हमारे किसान रूरल के तरफ से, गाँव की तरफ से अच्छी खेती बाड़ी, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मानसून वगैरह ठीक ठाक है। तो चलिए, तो कुल मिला के महंगाई जितना का फोरकास्ट है 3.9 का, तो उससे कम ही आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी ऐसा महंगाई तो नॉर्मल है, कोई खास तो नहीं दिखा, है ना। अगर आप लोगों को दिखा है तो बताइए। अभी भी टमाटर वगैरह ठीक है, 20 रुपया 15 रुपया किलो टमाटर है जी, बड़ा बढ़िया है, कोई ख़राब नहीं है। आगे बढ़ा जाए तो और क्या है? तो और तो विशेष कोई डाटा तो ऐसा दिख नहीं रहा है, बाकी देख लेंगे। हाँ, ये क्या है? ये 3.61, ये कौन चीज़ है जी? अच्छा, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो चलिए, सीपीआई भी आएगा, सीपीआई का भी है, तो सब आ जाएगा, हम लोग उसी समय देख लेंगे। यही एक डाटा अभी आने वाला है। यूएस में उनकी महंगाई डाउन होके आया था, तो सबका मन उदास हो गया कि फेड बोलेगा रेटे कट नहीं करेंगे, तो उन लोगों का अलग प्रॉब्लम है। चलिए, अब सबसे बड़ा जो सरदर्द है वो ट्रम्प साहब खुदे हैं, जिसको बनाया गया कि भाई ये दवा देगा, ही तो खुदे को मतलब बीमारी लेके घूम रहा है ना, यही बीमारी फैला रहा है ट्रम्प बीमारी। अब देखिए ट्रम्प बीमारी क्या क्या करता है, तो अब क्या बोला जाता है। ट्रम्प ने वादा किया था कि टैरिफ में कोई कमी नहीं आएगी, कुछ घंटों बाद उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। वर्डिंग ठीक है, आंखें मूंद ली। आंख मूंदने का क्या मतलब होता है, समझते हैं? अरे नहीं होता है। जिस तरह मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, मतलब किसी को आप कोई काम मतलब कर रहे या करवा रहे हो आप, अचानक से आपका बॉस का फ़ोन आता है कि भाई ये काम छोड़ो, और ये काम इम्पोर्टेंट है, इसको आप फटाफट कर दो, और मेरे को विदिन 5 मिनट या 10 मिनट में चाहिए। फिर आप उसमें कोई चेक चुक, अरे भेजो ना, अरे ले जाओ, दे दो। सर इसमें ये नहीं लगा हुआ, मान लीजिए अभी के टाइम में क्या बोला जाए, तो अभी के टाइम में मान लीजिए गर्मी है, तो एसी आपको लगवाना है, चाहे एसी खराब हो गया, चाहे एसी ठीक करवाना है, तो कोई बड़ा अफसर का फ़ोन आ गया, जो नहीं होता है, जो वेंडर होता है उसको काम करना, उसके पास आ गया, बोला कि मेरा एसी 10 मिनट के अंदर लग जाना चाहिए।
उसके बाद उसका स्टाफ लोग ना एसी के बदले कूलरों लेके जा रहा है ना, तो चेक नहीं करेगा। हाँ ले जाओ, तुम लगा दो, तुम जाओ यहाँ से, और फोन में ओके ओके बोलता रहेगा। सेम कंडीशन ट्रम्प साहब का हो चुका है। और मैंने आप लोगों को बोला था ना, क्या बोला था कि फूड को देख के कैसे पगला या पगली, समझ रहे ना, कैसे स्माइल करता है, देखिएगा कभी रोड में बैठा हुआ है चाहे बैठी हुई, जब जाइएगा ना देखिए कैसे खाना को देख के स्माइल करेगा। वही हाल इनका होना है और हो रहा है। आप लोगों को बोले थे ना भाई साहब रिटायरमेंट का तैयारी हर कोई करता है, इन्होंने भी कर लिया। भाड़ में जाए अमेरिका की जनता इन्होंने अपना हिसाब किताब कर लिया। अब आराम से, हाँ अब इनको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ठीक करो, कैसे करना है, तो सर एप्पल में आपने लगा दिया है, टेलीविजन में लगा दिया है आपने, तो सर सोलर पैनल में लगा दिया है, सेमी कंडक्टर में लगा दिया है, टीवी का डिस्प्ले में लगा दिया, तो कैसे काम चलेगा, ये तो हमारा अर्थव्यवस्था बैठ जाएगा। तो बोला क्या करना क्या है, हटा दीजिए। ट्रम्प साहब हाँ हटा दिए, जाओ, हो गया काम खत्म। 90 डेज सबको रोक दिए। भाई साहब चीन ने ना उनके जो बॉन्ड है ना बत्ती बंद कर दिया। दो ही होल्डिंग ज़्यादा है, एक जापान का दूसरा चीन का। बॉन्ड मार्केट को अस्थिर कर दिया। अब फेड को एंट्री मारना पड़ेगा, ठीक है, ठीक करने के लिए। तो भाई ट्रम्प नहीं रहेंगे, फिर ड्रम बन के अब बजेंगे। और किसी ने कमेंट्स किया कि पप्पू अमेरिका का पप्पू, हाँ हो सकता है भाई। हिंदुस्तान का पप्पू जो प्रधानमंत्री का कागज उनके सामने फाड़ सकता है, तो ये अमेरिका के भी पप्पू हो सकते हैं। ऐसे पप्पू हर जगह होते हैं ठीक है। अब देखिए किसी का नाम होगा तो बुरा मत मानिएगा, जस्ट ऐसी बात हो रही है। यहाँ देखिए मैंने किसी को, मतलब मेरा कहने का मतलब है ना, किसी का नाम होगा तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, जस्ट हम लोग जोक के तौर पे इसको लिया जा रहा है। अब देखिए ये बॉन्ड मार्केट वाट लगा रखा है। क्या लगा रखा है, वाट। नहीं तो होता क्या था कि तकरीबन इसका नीचे आना, हम लोग बोलते थे कि यहाँ से पैसा निकल के बाहर जा रहा है, यही बोलते थे कि पैसा निकल के बाहर जा रहा है और ये इमर्जिंग मार्केट में आएगा। लेकिन इस समय ऐसा सेलिंग मार रहा है कि भाई साहब कोई बायर ही नहीं है, ठीक है। ऐसा बॉन्ड भेज रहा है पूरा उसका, मतलब अमेरिका का अर्थव्यवस्था का ना नींव जो होता है उसको हिला दिया। एगो आदमी होता है खड़ा है तो आप उसको जाके धक्का मार सकते हैं, ठीक है, तो लड़खड़ा जाएगा। अगर उसका टंगड़िए पकड़ लीजिएगा नीचे से जाके, पैर पकड़ लीजिएगा और धक्का खींचिएगा, तो बेचारा मुंह भर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, दांत मुंह टूटेगा। एज इट इज अमेरिका का यही कंडीशन हो रहा है। ट्रम्प साहब सामने से हाँ हूँ कर रहे हैं, अच्छा ही ना, धीरे से गया टंगड़िए धर लिया, बोले लो आओ आओ, बता रहे हैं एक को खूनों नहीं बहाएंगे, तुम्हारा अर्थव्यवस्था को गिरा देंगे, वही काम किए जा रहा है, ठीक है। अब बेचारे अमेरिका वाले इतने डरे हुए हैं कि जानवर वाला देश पे भी टैरिफ लगा रहे हैं पेंगुइन वाला ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति बोले थे ना कि अब ऐसा कोई सा भी देश नहीं बचा, जगह नहीं बचा जहाँ ट्रम्प का टैरिफ नहीं है। उन्होंने तो मजाक में बोला, वो क्या जाने अमेरिका का दर्द। भाई साहब बुरी तरह डरा हुआ है अमेरिका। अब तो भाई साहब ट्रम्प साहब से जो करवा लो, अंगूठा लगवा लो साहब उनसे ना सादे पेपर में अंगूठा लगवा लो, उनका काम हो गया, वो हो गया, उनका सेट हो गया है। अब फर्स्ट क्लास आइलैंड लेंगे, कति चिल्ड मारेंगे, हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। आप बोलिएगा सर फिर कैसे क्या ये सब होता है ना, ये सब होता है और सिस्टम के अभी वो शीर्ष पे है, मतलब टॉप पे है। जब वो नीचे आएंगे ना फिर उन पे केस वगैरह जो है ज़्यादा एक्टिव होगा, अभी नहीं होगा। फिलहाल आपको ब्रेंट बढ़ता हुआ दिखा, ठीक है, तो ब्रेंट का भी बढ़ने का अलग रीज़न है, उनका आपस में ही है ना, तो इसीलिए ब्रेंट का कोई ठीक है, बढ़िया, बेचारा कितना नीचे जाएगा। तो अभी जो मंदी का असर है ना उसके कारण थोड़ा सा अब जिस तरह से चल रहा है, तो अमेरिका में मंदी की आहट मतलब आने का अब उन्हीं का सब बोल रहा है। अब यहाँ एडीआर देखिए, जो फ्राइडे को अपना चल के बंद हुआ था, तो वहाँ पर ही आईसीआईसी बैंक वगैरह ठीक था, एचडीएफसी में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखी है, देखिए बहुत सुंदर तेज़ी दिखा। डॉक्टर रेड्डी 4% और रिलायंस का तो नहीं है, बाकी अच्छा है, बहुत सुंदर तेज़ी देखने को मिला है। आपने ये भी खबर सुन रहे होंगे कि अमेरिका बोल रहा है कि चीन के स्टॉक को डीलिस्ट कर देंगे, तो करिए, एक और लाठी लीजिए समझे ना कई टाइप के लाठी होते हैं, तो ये उड़ता उड़ता लाठी जो है, ट्रम्प साहब को इस तरह से लेने का मन है तो क्या बोल सकता है सुपरमैन बन के लेंगे तो लीजिए भाई, और लीजिए, तो ठीक है। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं। बाकी गोल्ड जो है ना वो आपको संकेत जो है अच्छा नहीं दे रहा है, मतलब मार्केट को लेके गोल्ड का संकेत अच्छा नहीं है वर्ल्ड को लेके। अब आप बोलेगा इंडिया असर का क्या होगा, इंडिया का क्या होगा, अरे इंडिया ठीक है, इंडिया में क्या है, कंजम्पशन है और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। यूक्रेन जो है यहाँ पर ही अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इंडिया का मदद ले रहा है कि इंडिया का प्रधान मतलब मंत्री को घेरा जाए। काहे तो ड्रोन जो पकड़ाया उसमें इंडिया का चीफ था, चाहे जो भी था टारगेट सेट करने वाला इंडिया का, मेक इन इंडिया था। अभी तक वो जापान का होता था और अमेरिका का होता था, इंडिया का है, तो इसीलिए बोल रहा है कि इंडिया के लोग मतलब मारने पे
युद्ध में साथ दे रहे हैं। यूक्रेन जो बम मार रहा है ना, उसमें भी इंडिया का बम है। तो भैया सब धंधा कर रहा है, तो अब हम धंधा कर रहे तो तुम्हें तकलीफ हो रहा है। पहले तो तुमने धंधा किया पूरी ज़िंदगी तो खुश, अब हम साहब धंधा करें तो तकलीफ हो रहा है। इंडिया को चुप रह के जो करना है कर देना है, कुछ भी हल्ला नहीं करना है। फिलहाल तो बांग्लादेश के जो क्या है उनका तो अभी बत्ती बंद होने वाला है, वो अभी सामने आने वाला है, आप लोगों के आ जाएगा, रिजल्ट जल्दी ही सामने आएगा। तो ठीक है, गोल्ड और सिल्वर में क्या है ना, तेजी तो बना है। अब ये चाइना डिपेंडेंट ज़्यादा है, ठीक है। अब चाइना ऐसा नहीं है, चाइना को जो भेजना है वो वियतनाम के थ्रू भेज रहा है ना, चाइना वियतनाम के थ्रू भेज रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना का मतलब वो खत्म हो जाएगा, वो दाएं बाएं से भेजिए देगा, माल टेकिए देगा अमेरिका तक। तो ठीक है, कोई नहीं, ये सब चलते रहता है। तो हम लोग को अगला वीक कैसा रहेगा, तो एक तेजी देखने को मिलेगा अगला वीक। तो आप बोलोगे सर किस मायने में? हाँ, एक तेजी देखने को अगला वीक आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए हर बार मंदिरियों का नहीं चलता है, मार्केट है ना, कभी काल एक मतलब इस तरह का काम करता है कि मंदिरिया ट्रैप हो जाएंगे, और इसमें ट्रैप होने का पूरा चांस बन रहा है मंदिरियों का। इसमें क्या होगा, अभी जो 3 दिन मार्केट चलेगा, FIS 25.36 है, DIS है 79.11 और प्रो है 39.88 हो गया। प्रो ने 5 इतना बेच दिया, ठीक है। निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर गया, प्रो ने 5% बेच दिया, 22,800 है। ये 23,000 क्रॉस करके 23,500 तक जाने का कोशिश करेगा। ये अपना पोजीशन 39 प्लस करेगा, इवेंट 40 भी कर सकते हैं, 40 प्लस करेंगे, फिर वहाँ हम लोग को रुकना है। और ये अपना पोजीशन घटा के 60 या माइनस में रहेंगे, 56 50 के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन होता है और प्रो भी अपना पोजीशन कम करके ये 39 से ये 20 के आसपास आ जाएगा, अगर इस प्रकार का कंडीशन निकल के आता है आने वाले 3 दिन में, तो मार्केट में तेजी होगा और मार्केट आपको 23,500 क्रॉस करता हुआ दिखेगा, अगर इस प्रकार का सिचुएशन बनता है तो। लेकिन ये सिचुएशन टिकने वाला नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि इस बार मंदिरिया ट्रैप होने का चांस बनता है। अब होगा नहीं होगा एक अलग बात है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, थोड़ा तेजी होगा, हम लोग भी 2-4 रुपया प्रॉफिट बुक कर लेंगे और क्या। तो फिलहाल एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट में कभी पूरा मत लगा दीजिएगा, हाथ खाली मत होने दीजिएगा, अर्थात पोर्टफोलियो में कैश हमेशा रखिएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।